तो नमस्कार दोस्तों, अगर मैं कहूँ आपसे कि आप 500 रुपये जैसा एक छोटा अमाउंट लगा के भी किसी बड़ी कंपनी के एक हिस्सेदार बन सकते हैं, एक मालिक बन सकते हैं, भले छोटे लेवल के हों। तो दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से, इस वीडियो के थ्रू मैं आपको कंप्लीट समझाऊंगा कि शेयर मार्केट क्या है, हम किस तरीके से इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, किस तरीके से पैसा लगा के पैसा कमा सकते हैं। तो आने वाले वीडियो में हम पूरी सारी चीज़ें डिस्कस। तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल दधिमती ट्रेडर्स में। तो दोस्तों, बेसिकली शेयर मार्केट एक ऐसी जगह है जहां कंपनीज अपनी ओनरशिप बेचती है इन्वेस्टर्स को शेयर्स के फॉर्म में। मान लीजिए कोई भी कंपनी है ABCD, उस कंपनी ने 1000 शेयर्स अपने मार्केट में लिस्ट करे आपने आगे इन्वेस्टर्स को बेचने के लिए। मान लीजिए आपने उन 1000 शेयर में से 1 शेयर, 2 शेयर, 10 शेयर भी खरीदे हैं कंपनी के, तो आप उस कंपनी के एक छोटे से हिस्सेदार बन चुके हैं, एक छोटे से ओनर बन चुके हैं। तो आइए दोस्तों जानते हैं कि कंपनीज ऐसा क्यों करती है। कंपनी शेयर मार्केट में आके अपनी ओनरशिप क्यों बेचती है। मान लीजिए कोई कंपनी है ABCD, हमने जैसे एग्जांपल लिया। अब ABCD कंपनी को अपना बिजनेस ग्रो करना है, मान लीजिए उन्हें 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है, तो वो कंपनी बैंक के पास जाकर पैसा ना लेने के बजाय अपने शेयर्स को मार्केट में लिस्ट कर देगी। जैसे अगर कंपनी को 100 करोड़ की रिक्वायरमेंट है तो वो लाखों शेयर्स मार्केट में आकर लिस्ट करेगी। तो दोस्तों, इन्वेस्टर्स को क्या फ़ायदा होता है किसी भी कंपनी के शेयर खरीदने से। मान लीजिए आपने किसी भी ABCD कंपनी के शेयर खरीदे, हम उसके इन्वेस्टर बन चुके हैं, हम उसके कुछ ओनर बन चुके हैं, तो हमें 2 तरीके से फ़ायदे होते हैं। दोस्तों, पहला फ़ायदा तो यही है कि मान लीजिए आपने जो शेयर खरीदा है वो 100 रुपये पे ख़रीदा है और वो कुछ टाइम बाद चल के 150 तक उसकी प्राइस आ जाती है। तो ये जो बीच का गैप है 50 रुपये का, ये आपका प्रॉफिट है। एक फ़ायदा दोस्तों हमें डिविडेंड के थ्रू भी मिलता है। मान लीजिए हमने कंपनी में इन्वेस्ट किया है, उसकी ओनरशिप ली है और आगे कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है तो कंपनी हमें डिविडेंड देती है। दोस्तों, डिविडेंड क्या होता है ना, बेसिकली जब कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो वो अपने शेयर होल्डर्स में भी अपना प्रॉफिट शेयर करती है। दोस्तों, आप लोग सोच रहे होंगे कि कंपनी की प्राइस ऊपर नीचे कैसे होती है। तो दोस्तों, इसके पीछे कई फैक्टर्स काम करते हैं। सबसे बड़ा फैक्टर तो यही है कि डिमांड एंड सप्लाई। मान लीजिए एक कंपनी की डिमांड बहुत ज़्यादा बन रही है, जो भी वो प्रोडक्ट बना रही है उसके आगे मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, तो हायर चांसेस है कि प्राइसेस ऊपर की साइड जाएंगे। और इसी तरीके से मान लीजिए कंपनी प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा कर रही है बट डिमांड उतनी ज़्यादा है नहीं, तो चांसेस है कि प्राइसेस नीचे भी जा सकते हैं। जैसा 100 का 150 गया, वैसे वो 100 का 70-80 पे भी जा सकता है। एंड एक और चीज़ जो है दोस्तों, क्वार्टरली रिजल्ट्स। अगर कंपनी अच्छा परफॉर्म दे रही है तो वो हर क्वार्टर में कंपनीज अपने रिजल्ट्स प्रेजेंट करती है, तो वो जो भी परफॉर्मेंस दे रही है, अच्छा प्रॉफिट कर रही है, लॉस कर रही है, तो वो उनके रिजल्ट्स में रिफ्लेक्ट करेगा। तो जिस भी कंपनी में आपने ओनरशिप ली है, जिसके भी शेयर खरीद है, तो आप उनको रिजल्ट्स को हर क्वार्टरली बेसिस पे अच्छे से एनालाइज कीजिए। दोस्तों, और भी कई सारे फैक्टर्स होते हैं, जैसे न्यूज़ है। कोई भी एक पॉजिटिव न्यूज़ आ जाती है, कंपनी अगर और अपना बिजनेस एक्सपैंड कर रही है या अच्छी ग्रोथ करने वाली है, तो इससे एक अच्छा पॉजिटिव सेंटिमेंट, पॉजिटिव माहौल बन जाता है शेयर होल्डर्स के बीच में मार्केट के अंदर, तो इससे प्राइसेस और ऊपर बढ़ जाते हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं कि अब रिस्क क्या है। दोस्तों, रिस्क क्या है कि जितना चांसेस प्रॉफिट का है उतना ही चांसेस लॉस का भी है। तो दोस्तों, इसके लिए एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ, आप ध्यान में रखिएगा कि नेवर इन्वेस्ट ऑल योर मनी इन वन स्टॉक। दोस्तों, जैसे कहते हैं कि नेवर पुट ऑल एग्स इन वन बास्केट, तो वैसे ही नेवर पुट ऑल योर मनी इन वन स्टॉक। आप अलग अलग कंपनी के शेयर्स खरीदिए, अलग अलग कंपनी के छोटे छोटे ओनर्स बनिए जाके, बट एक ही कंपनी में सारा अमाउंट इन्वेस्ट नहीं करना है। तो दोस्तों, बिगनर्स को कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए। दोस्तों, बिगनर्स के लिए सबसे बढ़िया चीज़ है आप बेसिक्स समझिए। बेसिक्स मतलब जिस भी कंपनी में आप खरीद रहे हैं, शेयर खरीद रहे हैं, तो उसके फंडामेंटल्स जाके देखिए। प्रमोटर्स के पास कितनी होल्डिंग है, FIIs के पास कितनी होल्डिंग है, DIIs के पास कितनी होल्डिंग है, रेस्ट पब्लिक ने कितना होल्ड किया है। तो आप जो जिस भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके बारे में अच्छा सा एक बेसिक रोड मैप तैयार कीजिए, उसको समझिए। फिर आप अपना डीमैट अकाउंट खोलिए, उसमें कुछ
स्मॉल अमाउंट डालिए, थोड़ा पैसा डाल के उससे आगे इन्वेस्ट कीजिए और इसी तरीके से अपनी लर्निंग जर्नी को कंटिन्यू कीजिए। तो दोस्तों आज हमने समझा है कि शेयर मार्केट क्या है, शेयर्स क्या होते हैं, इन्वेस्टर्स पैसा कैसे कमाते हैं, क्या रिस्क उनके साथ जुड़ी हुई रहती है, ऐसी सारी चीज़ें हमने समझी है और क्या रूल्स हैं जो हमें फॉलो करना है, जिन्हें ब्रेक नहीं करना है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो, ये कंटेंट हेल्पफुल लग रहा है तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।